Om Shanti, good evening to all the viewers. Today's participants and admission. Topic for today's webinar is Make the Will While You Are Alive. Counselor is Sister Shalini Chandradi. So Shalini Chandradi is practicing as a spiritual counselor now for the last 2 months. She is completed her degree in early education and spirituality, and she is has a leadership qualities with direct marketing also, and achieved a greater height in that. With her in supportive role, we have got Sister Shweta Brahmbharji. Sister Shweta Brahmbharji is a yoga therapist by profession. She is appealed for second year of MS in counseling and spiritual health, and practicing as a spiritual counselor now more than last 1.5 years very successfully. Has conducted many webinars for us. Last but not least, we have got Brother Ajit Balaji. Brother Ajit Balaji is basically an engineer, completed his BTech and appeared for the exam for the MSc, for the counseling and spiritual health, and is specializing in DMT also. Besides that, he is practicing as a spiritual counselor for more than last 1.5 years very successfully and participated in many webinars. So today's webinar will be live on YouTube as well as Facebook, with the remembrance of the Lord Shiva Baba, who is our Supreme Father, Supreme Teacher, Supreme Sadguru, and also Supreme Counselor. We also seek the blessing from our most loving Dadijis, from senior brothers and sisters. So we accept any kind of mental health related counseling. We can reach to us by filling a free counseling form from our website amsw.com, and also we can be contacted on our number 9321072278. So now I request Sister Shalini Chandradi to start the session. Thank you very much to everyone for joining our live. Om Shanti everyone, और thank you for giving me this opportunity अनिल भाई जी, और यहाँ पे हमें आज ये मौका मिला, हम आज spiritual counseling यहाँ पर हम लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हम जितने भी सभी divine नेटवर्क इशू जी, आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क इशू हो गया था। यस, तो यहाँ पर हम जो है ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल काउंसलिंग हम यहाँ पर लेके हैं। हम यहाँ सभी जो है अपने परमात्मा की तरफ से हमें यहाँ पे सबका ब्लेसिंग लेते हुए, इस पूरी एंटायर फैमिली का हम ब्लेसिंग लेते हुए इस कार्य को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि कैसे हम यहाँ पर अब देखा जाए कि क्या करें क्या ना करें, सभी से रिश्ते अच्छे कैसे हों, हाउ टू रिलेशनशिप, कैसे हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो। तो जीने का तो मन नहीं करता है, मगर जिंदगी तो एक लगती है कि बोझ, और क्या करें क्या नहीं। तो हम आपके सामने एक ऐसी ही एक स्टोरी लेकर आए हैं, मेक विल व्हाइल यू आर अलाइव। जब तक आप जीवित हैं, है ना, वसीयत बनाओ। बहुत सारी चीजें होती है कि जब तक हम जिंदा है तो हम छोटी छोटी चीजों पे कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं वो बिखरते जा रहे हैं। और ये जो हम आज यहाँ पे काउंसलिंग लेकर आते हैं, ये फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव होने जा रहा है, और हमारी जो वेबसाइट है www.spiritualseva.in पर आप जाकर संपर्क कर सकते हैं, और यहाँ पर हमसे जुड़िए। और आपकी जो रिश्तों में जो एक गांठें पड़ी हुई हैं,
तो रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप, रिश्तों की जो गांठें हैं उनको आज खोलने का एक मुख्य एक अवसर मिला है कि हम कैसे वहां से बाहर आए, क्योंकि जो हमारी रिलेशनशिप है एक कहीं ना कहीं वो बिखरती नजर आ रही है। तो आज हम उसी को देखते हुए यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे हम उसको अपनी सोच और जो विचार है वो हम कहाँ तक अब एक नीचे घिसते जा रहे हैं, और वो ऐसे हम डीप में जा रहे हैं कि आजकल रिश्तों की जो अहमियत है वो कहीं ना कहीं वो खोकर रह गई है। तो हमारे बीच में जो अमित जी हैं और श्वेता जी हैं, तो वो हमारे बीच में एक एक ऐसा आपके सामने एक लेकर आए हैं कि जैसे कि आपको लगेगा कि ये शायद मेरे ही एक खुद की एक कहानी है, खुद से हम एक जुड़ी है। तो यहाँ पे हमारे बीच में जो है श्वेता जी हैं, उन्होंने हमसे संपर्क किया और उन्होंने अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको बताए कि कैसे मैं अपने रिश्ते को सब सही कर पाऊं। तो आज हम उनसे जानेंगे, सुनेंगे और समझेंगे क्या हम उसको, उनकी जो प्रॉब्लम है उससे हम बाहर निकाल पाएंगे। तो आज जानेंगे और सुनेंगे और समझेंगे। तो हमारे बीच है श्वेता जी, और आप श्वेता जी आप अंदर आ सकते हैं, जिससे हम आप सबके बारे में बताएंगे कि क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं और उसको हम सुनना चाहेंगे। श्वेता जी आप आ सकते हैं। कि मैम मैं कमी हाँ, यस कम इन श्वेता जी। थैंक यू सो मच मैम। मैंने 1 वीक पहले आपसे मेल किया था और आपसे अपॉइंटमेंट लिया था, फिर आपसे कॉल पे बात भी हुई थी मिलने के लिए। तो आपने मुझे आज का टाइम बोला था, तो वो टाइम के साथ मेरी फ्रेंड ने शायद आपको मैसेज भी किया होगा। मेरा नाम स्वाति है। ओ अच्छा जी, हाँ श्वेता जी उन्होंने आपका बताया था। तो यस यस वेलकम स्वाति जी। जो भी है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे आए हैं शायद आपकी जो कलीग है उन्होंने सही जगह पे भेजा है। आप रिलैक्स होके बैठिए और मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और एक्चुअली हम लोग काफी क्लोज भी है। तो लाइफ में थोड़ी जो चलती है, मैं काफी सारी चीजें उसको अपनी पर्सनल शेयर करती हूँ। तो उसने मुझे बताया कि शालिनी जी है वो रिलेशनशिप पर काउंसलिंग करती है, तो तुम वहां पर जाके मिलो उनसे, तो वो ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि फ्रेंड से बात कर लो बस हो गया। तो हम्म, शायद मेरी फ्रेंड मुझे बहुत प्यार करती है, तो उसने मुझे बोला कि नहीं तुम जाके मिल लो एक बार, क्योंकि तुम्हारा कुछ अभी ज्यादा चल रहा है। तो मुझे लगा कि चलो एक बार आपसे मिल लूं और देखती हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं। तो इसीलिए मैं अपने पर्सनल रिलेशन को लेकर जो मेरी लाइफ में अभी जो चल रहा है उसके लिए मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। जी हाँ बोलिए। अ, वैसे आप किसी से भी मेरे फैमिली या मेरे हस्बैंड या हमारे रिलेशन के बारे में पूछेंगे, बात करेंगे, तो कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा कि इन लोगों के बीच में कुछ चल रहा है या कोई प्रॉब्लम भी होगी। अ, सभी के मुंह से ऐसे ही निकलेगा कि वेरी नाइस कपल, लविंग कपल, हैप्पी कपल, बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल है, बहुत ही अच्छा है। और अ, काफी सारी चीजों में कोई देखकर बताएगा भी नहीं कि कुछ चल भी रहा है। मगर हाँ, जो क्लोज है उनको पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उसको मैं अगर अच्छे से बताना चाहूँ तो वैसे मेरे जो हस्बैंड है अमित, अ, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। सारी चीजें जैसे मेरा ध्यान रखना, मेरी रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना, सारी चीजों में बहुत ही परफेक्ट। आप बोलोगे, मैं खुद दूंगी कि नहीं 100 आउट ऑफ 100, ठीक है, सारी चीजें करेंगे। मगर कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कि आप मुझे ये चाहिए तो आपने लाके दे दिया, ये चाहिए तो आपके दे दिया। तो ये ऐसे ही चलता था। और मैं बचपन से ही बहुत मौज शौक करने वाली हूँ। मुझे पार्टीज, शॉपिंग, नई नई चीजें देखी और ले ली।
तो मैं अकेली हूँ फैमिली में मेरे मम्मी पापा की, तो मुझे ऐसी आदत है कि पहले से ही मैं हूँ ऐसी, और मुझे नई नई चीजें पसंद आती है तो मैं ले भी लेती हूँ। तो हस्बैंड भी ऐसे मिले कि जो चाहिए कभी उन्होंने मना नहीं किया, सारी चीजें देते हैं, करते हैं। कभी ऐसा है तो बात करते हैं कि ये जरूरी नहीं है, बाद में लो, मगर कर देते कि हाँ ले लो। और मुझे फ्रेंड्स के साथ घूमना अच्छा लगता है, तो कभी उन्होंने मना भी नहीं किया। उनकी भी फैमिली बड़ी है, तो वहां से भी कोई ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं। मगर एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही हम सब बात कर रहे थे, तो किसी ने बोला कि मेरी दूसरी एक फ्रेंड है, तो वो ऐसे स्कूल फ्रेंड वगैरह साथ में मिले, तो उसने बोला कि मेरा घर ना मेरे नाम पे आज हो गया, तो उसकी पार्टी रखिए, के लिए मैंने बुलाया। तो दैट टाइम आई एम फर्स्ट टाइम सरप्राइज कि ये क्या होता है, क्योंकि मैंने ऐसी चीजों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया था। तो मुझे लगा कि ये क्या, मतलब तुम्हारा घर तुम्हारे नाम पे, मतलब कि हाँ, कि काफी चीजें मेरे हस्बैंड के नाम पर है, घर मेरे नाम पर है, और ये चीज मेरे नाम पर है। अपना भी तो कुछ होना चाहिए ना फ्यूचर के लिए। तो मेरे दिमाग में ये चीज आई। मुझे भी लगा कि मेरे पास सारी चीजें हैं, मगर मेरे नाम पर पे कुछ नहीं। मुझे ये चाहिए तो ये मिल जाता, ये चाहिए, मगर कोई चीज परमानेंट नहीं है। ये एहसास मुझे हुआ। तो मैंने अमित से बात किया कि मेरे नाम पे तुमने कोई चीज रखी क्यों नहीं, मतलब इनफैक्ट टू व्हीलर भी तुमने मेरे नाम पे नहीं लिया, क्यों ऐसा? कि बोले कि कुछ क्या जरूरत है, सब तुम्हारा ही तो है, तुमको नाम से क्या है, जो है वो सब, पूरा बंगलो तुम्हारा है, गाड़ी तुम्हारी है, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। तो नाम चेंज करने या ऐसे करने से क्या होगा? मुझे बहुत ही गुस्सा आया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तुम एक चीज, मतलब थोड़ी चीज तो मेरे नाम पे कर सकते हो, क्योंकि अभी मुझे ऐसा भी लगता है कि ऐसा क्या है कि वो मेरे नाम पे नहीं करना चाहता, क्यों? इतना कोई चीज चाहिए तो बोले कि हाँ ले लो। मैं अगर बोलती हूँ 10,000 की साड़ी चाहिए या ड्रेस चाहिए, हाँ ले लो। मगर अगर मैं कहती हूँ कि चलो ये चीज मेरे नाम पे लेना है, कोई प्लॉट लिया तो मैंने बोला कि मेरे नाम पे ले लो, तो बोले कि नहीं, ये थोड़ा नहीं हो सकता अभी, उसके लिए थोड़ा अलग डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें चाहिए, अभी तुम्हारे नाम पे नहीं कर सकते। तो मैंने ये चीज बहुत नोटिस की कि कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स, ऐसे कुछ प्रॉपर्टी या करना है तो उनको मेरे नाम पे नहीं करना है। बस तुम खाओ पियो ऐश करो। तो वो तो मैं पहले से करती हूँ, तो उनके उसके लिए मैं, ऐसा नहीं है कि वो करवाएंगे तो ही मैं करूंगी, ठीक है। मगर अभी मुझे है कि मुझे भी ऐसा फील होना चाहिए कि नहीं, ये मेरा भी कुछ है, ये मेरा हक है, ये मेरा है। तो दिन में दिन ये सारी चीजें थोड़ी बढ़ती गई, और सब फ्रेंड के किसी न किसी का सब कुछ है उनके नाम पर, मेरा ही नहीं है। तो मैं जैसे, मुझे खुद को ऐसा फील हो रहा है कि ये सारी चीजें ना मेरे नाम की ही है, कि मैं बोलने को है। वो बोलते कि सब तेरा ही तो है, मगर आप प्यार करते हो, बोलते हो, 5 स्टार होटल में लेके जाते हो, जो चीज चाहिए वो लेके दे देते हो, मगर उससे क्या होता है? ये तो ऐसा हुआ कि जैसे बच्चे को ना, चलो तुमको ये चाहिए ले लो, खुश हो जाओ, जाओ। तो अभी अगर हम हस्बैंड वाइफ है, तो सारी चीजें जैसे सब नॉर्मली करते हैं, जैसे जिन लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टीज नहीं है उनके भी ऐसा होगा। ऐसे ऐसे भी मैंने देखे कि उनके पास भी उन वाइफ के नाम का कुछ है, कुछ हस्बैंड के नाम का है, मगर एक मैं ही ऐसी हूँ तो कि मेरे नाम पर कुछ नहीं है। तो बस मुझे वो हक चाहिए। तो काफी अनबन भी हुई अमित के साथ, बीच में थोड़ा रुक गया, मगर अभी भी सबके सामने ज्यादा नहीं होता या नहीं बोलते, मगर अंदर से मुझे ऐसा है कि उनको क्या प्रॉब्लम है मेरे नाम पर करने के लिए, प्रॉब्लम क्या है, बस क्या हो सकती है ऐसी प्रॉब्लम? और अगर वो करेंगे तो मैं कहाँ लेकर भाग जाने वाली हूँ? उनके साथ में तो वो जैसे मुझे बोलते हैं ना कि सब तेरा है, सब तेरा है, तो मैं भी बोलती हूँ तो ये मेरे नाम पे करोगे मगर तुम ही हैंडल करोगे ना, तुम ही देखोगे, तो क्या प्रॉब्लम है? मगर पता नहीं क्या है। तो और उस जैसा वजह कि से मैंने मेरे आपका
हाँ, मेल जैसे आया था तो उसमें जैसे आपकी जो फ्रेंड है और उसने भी जो है, उन्होंने बताया था कि आप जैसे विल को लेकर भी काफ़ी चिंतित है कि विल मेरे नाम हो जाए और जैसे कुछ उनके शेयर हैं और शेयर भी मेरे नाम हो जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसे काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने लिखा था कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो विल को लेकर और शेयर को लेकर क्या बताना चाहेंगे कि क्या चल रहा है आपके बीच में? सही है एक्चुअली बस यहाँ से हमारी नोक-झोंक शुरू हुई कि हुँ, उन्होंने जब हुँ। प्रॉपर्टी के कोई भी पार्ट को मुझे मेरे नाम करने से मना किया, तो हुँ, हुँ। फाइनली मुझे गुस्सा आया कि अभी तुम मुझे नहीं ट्रस्ट आ रहा कि अभी तुम ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों में भी मना कर रहे हो, तो कल भगवान ना करे कुछ ऐसा हुआ, तो मेरे पास क्या रहेगा? तो व्हील अगर करना ही है तो मेरे सामने में मतलब व्हील तुम्हारा है, तो वो भी मैंने देखा नहीं, तो तुम मुझे मेरे व्हील का जो भी है मुझे अभी दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है? हम साथ में ही तो रहते हैं। और हुँ, शेयर में भी काफ़ी सारे पैसे वग़ैरह उन्होंने अलग-अलग नाम से कुछ किया हुआ है, ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ, मगर मुझे पता है मेरे नाम पर कुछ नहीं, तो मैंने उसके लिए भी उनसे थोड़ा झगड़ा किया था कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उसमें आधी चीज़ें पता ही नहीं चलती। तो मुझे भी अभी है कि मैं खाली घूमने-फिरने में रह गई, मुझे ये सारी चीज़ों का तो नॉलेज ही नहीं है जो शायद मेरी काम वाले को भी होगा, मगर मुझे ही नहीं पता कि ये चीज़ मेरे नाम पर होनी चाहिए। तब मैंने उनको बोला कि अभी कोई चीज़ जब आप मेरे नाम पे नहीं कर रहे, तो फाइनली व्हील और जो शेयर का जो भी है, उसका मुझे कन्फर्म करके दो। मैंने बोला था ऐसा। तो आपका जैसे आपकी शादी हुई थी, तो मैं जानना चाहूँगी कि कैसा था स्टार्टिंग में आपका हस्बैंड वाइफ के साथ मतलब रिलेशन? जैसे मैंने सुना है कि आपकी फ्रेंड से जो उन्होंने मुझे मेल के थ्रू बताया कि आपके बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत लविंग पर्सन है आप और जैसा आपने भी खुद बताया कि हम बहुत लोग को दिखता नहीं कि हम बहुत अच्छे एक गुड कपल हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें कैसा रहा स्टार्टिंग में आपका? क्यों ये स्टार्टिंग सिचुएशन बनी? में सही बता रहे हो आप कि स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा था और मैंने जैसे बताया पहले भी कि ऐसा कुछ मैं पहले से घूमने-फिरने और मुझे है शॉपिंग का, पार्टीज़ करना चीज़ें जहाँ देखी मैं कभी भी मैंने भाव-ताल नहीं किए, मैंने सीधी चीज़ें उठाई है। तो ये हुँ। सारी चीज़ों में मैंने कभी ऐसा और कभी भी मुझे अमित ने मना नहीं किया कि तुम क्यों लेके आई? क्या हुआ? कैसे? बस हाँ पूछा कि अचानक से ले लिया? मैंने बोला हाँ, मुझे पसंद आया। तो बोले ठीक है। फिर मैं ज़्यादा इस बारे में बात नहीं होती थी, मगर जब फर्स्ट टाइम मेरी फ्रेंड के साथ जब हमारा हुआ, तब मेरा ये सब चीज़ों पर ध्यान गया और तब से मगर मैंने ये देखा कि चलो मेरा ध्यान अभी गया, तो मैं जब अमित से बात कर रही हूँ, इसके बारे में पूछ रही हूँ और बता रही हूँ, तो वो मुझे स्टार्टिंग में जैसे 1-2 चीज़ों के लिए मैंने बोला कि ये मेरे नाम पर चाहिए, ठीक है? तो भी उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि हाँ, चल मैं कर देता हूँ। शायद ये वसीयत और शेयर ऐसी कोई बात भी इतनी नहीं आगे आती, मगर उन्होंने हर एक चीज़ में टालते रहे, गुल घुमाते रहे, तब मेरा डाउट ज़्यादा और थोड़ा-सा डर भी लगने लगा कि ये बंदा चाहता क्या है? इतना सारा प्यार क्या दिखावे का है? जो चीज़ बोलती हूँ वो दे देता है, तो फिर उसको खाली नाम करने में क्या जाता है? तो ये मना करने का क्या रीज़न है? मतलब आपको जैसे लगता है क्योंकि मैंने भी काफ़ी सुना है और आप भी काफ़ी पॉपुलर हैं और आपका बहुत बड़ा नाम है एज़ ए है ना? तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है बहुत कुछ, तो बिलीव नहीं होता कि कुछ ऐसा है। तो कहीं न कहीं मतलब मतलब सुना जाता है कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे पर्सन हैं। तो उस हिसाब से ऐसा लगता है ना कि क्या रीज़न है मतलब बिल्कुल जैसे कि इतना जो आपकी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गई है लाइफ़ मतलब रोज़ के जो झगड़े हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है, कुछ वजह है इसके अलावा और भी कुछ? वजह तो शायद उनको ही पता होगी क्योंकि मुझे तो पता गुस्सा ही आ रहा है अभी और हुँ, बड़े हुँ। लोगों की बड़े बातें होती है ना, वैसा ही कुछ है कि नाम बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हम ओपनली नहीं होता या उसको बाहर नहीं लाने देते। मगर
ये चीज मेरे दिमाग में इतनी घूम रही थी ज्यादा ही, तो मैंने अपनी फ्रेंड के साथ ये सारी चीजें शेयर किया, तो उसने बोला कि तुम काउंसलिंग करवाओ कि तुम सोच रही हो शायद इतना ज्यादा ना भी हो। मगर मुझे उस पर भी गुस्सा आया कि तो मैं क्या बेवकूफ हूँ, तो ये सारी चीजें सोचती हूँ कि सबकी चीजें सामान मतलब किसी के पास घर है, किसी की फैक्ट्री उसने हस्बैंड ने अपने वाइफ के नाम पर किया है। तो हाँ, अमित ने एक दो बार ऐसा बोला कि जो डॉक्यूमेंट्स में लीगली जो पैसे ट्रांसफर करने होते हैं या इधर उधर करने होते हैं, तो और वहां पर जो चीजें चाहिए तो वहां पर तुम्हारा नहीं कर सकता मैं। तो मैंने बोला जहां पर कर सकते हो वहां पर करो, हर एक चीज में क्या बोल रही हूँ मैं, आधे में करो। तो वो भी बोले कि तुम क्यों इसके इतने पीछे पड़ी हो, तुमको जो चाहिए वो मैं दे तो रहा हूँ, तुमको जो चीजें चाहिए उस टाइम पर आ जाती है, जहां पर चाहिए वो सारी मिल तो जाती है। मैंने बोला खाली चीजें लेने से कुछ नहीं होता ना, मुझे मेरी चीज मेरे नाम पर चाहिए। अभी मुझे ऐसा है कि बस म- मुझे मेरे नाम पर सारी चीजें चाहिए, मेरा विल भी मुझे चाहिए, और मैं ऐसा कोई गलत फायदा उठाना या ऐसा नहीं चाहती कि मैं अलग होना है या उसको लेके भाग जाऊं। ठीक है, साथ में ही रहना है, जैसे उनके पास है उनके नाम है तो मेरे नाम पे रहे, क्या फर्क। हम्म। तो मैं जैसे आप का जैसे मॉर्निंग से आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कैसे फ्री मतलब आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, आप एज ए वर्किंग हैं, आप आपका टाइम कैसे पूरा दिन बीतता है, थोड़ा आप अपने बारे में बताएंगे कि किस तरह से आप पूरी अपनी लाइफ जर्नी को कैसे करते हैं और कैसे आपका आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आप जैसे सुना है कि आप पब शो जाते हैं, है ना, जैसे आपका मैंने यस। पूरा चीज देखा, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जहाँ पे मतलब मैं जानना चाहूंगी आपका क्या रूटीन है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप अपनी लाइफस्टाइल के बारे में मुझे बताएंगे। रूटीन मेरा जैसे कि सुबह अमित ऐसे कोई ब्रेकफास्ट करके जाता है तो घर में कुक वगैरह है, तो थोड़ा लेट उठना होता है। आराम से हम उठते, अमित थोड़े जल्दी उठ जाते हैं, कभी कभी उनके ऑफिस के कॉल वगैरह या कोई मीटिंग वगैरह होती है तो मेरा थोड़ा आराम से रहता है। साथ में ब्रेकफास्ट साथ में करते हैं, वो ऑफिस जाता है, मेरा रूटीन काम जो है लंच का तैयारी करवाना, बस खाली मैं बता देती हूँ। और नाइट का मोस्टली मेरा फ्रेंड के साथ या सबके कुछ न अलग अलग मेरे जो ग्रुप्स है वगैरह, तो उनके साथ मेरा बाहर ज्यादा रहता है। तो इवनिंग टाइम है तो साथ में सारे फ्रेंड्स जिम के लिए जाते हैं, तो वहां पर कैंटीन में कुछ नाश्ता वगैरह करके फिर वापस आना, और फिर डिनर हमारा मोस्टली बाहर रहता है। अमित कभी कभी आते हैं साथ में, कभी कभी नहीं आते, वो फिक्स नहीं रहता उनका, और हम एक दूसरे को इस मामले में फोर्स भी नहीं करते क्योंकि ग्रुप फैमिली टाइम फ्रेंड्स। आप कैसे स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली के साथ, आपके आपके मदर इन लॉ भी साथ में रहते हैं, आपकी जो है देवर हैं, तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग भी है आपकी मतलब उनके साथ भी। तो फिर आप कितना टाइम देते हैं अपनी फैमिली को, मतलब आप जैसे ठीक एक्चुअली है आप जैसे बाहर गए। कि लंच हम लोग हम्म सब मोस्टली सब साथ में बैठ कर ही करते हैं, क्योंकि हम्म लंच टाइम ऐसा है कि लंच टाइम पर सभी लोग मोस्टली घर पे रहते हैं। इवनिंग का सबका अलग अलग रहता है, बाहर जाना या हम्म लेट से आना, तो डिनर का कुछ ठिकाना नहीं रहता, मगर लंच ऑलमोस्ट सबका साथ में हो जाता है। कभी कभी आगे पीछे रहेगा, मगर एक दोपहर का टाइम ऐसा है कि थोड़ा साथ में स्पेंड हो जाता है। या फिर 15 दिन में एक बार हम लोग फैमिली के साथ डिनर के लिए बाहर गए, या फिर एक दिन पूरा बाहर जाना। कभी कभी ऐसे ही रख देते हैं जिससे एक टाइम, क्योंकि वो भी मतलब सेम एज, क्या मतलब एज डिफरेंस इतना नहीं है सबका, तो फ्रेंड जैसे ही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने जो है अति जी आपकी जो है बातें सुनी हैं और समझी हैं, जहाँ तक आपका जो आपके हस्बैंड से जो है आप चाहती हैं कि प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाए, है ना, जैसा आपने जी। बताया है कि कुछ शेयर मार्केट है, वो सारी चीजें कुछ कुछ आपको पता है कुछ नहीं है ना, जैसे आपको लगता है कि ऐसे तो मेरी काम वाली को पता होगा, है ना, जो मुझे नहीं पता, एक अपने अंदर वो चीज आ जाती है, अरे उसको पता है तो मुझे नहीं पता होगा।
वही तो वही प्रॉपर्टी को लेके है ना, बहुत सारी चीजें कि या घर मेरे नाम हो जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखिए स्वाति जी, रिश्तों में बहुत सारी ऐसी गांठें होती हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें पड़ जाती हैं। इसका वो नहीं होता है कि हमारे रिश्ते बहुत अलग हो जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने सुना है कि बहुत अच्छा आपकी रिलेशनशिप है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और गुड अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आपके इन लॉज के साथ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जहाँ पे आपको ऐसे कोई वरी की बात नहीं है, चिंता नहीं करना, क्योंकि इसमें अपने आप को लगता है कि हम कैसे उससे बाहर आ पाए। तो हमारा हमें ये पता नहीं होता है कि एक्चुअली हम जो बाहर सोसाइटीज में जाते हैं, तो हम कैसे सोसाइटीज में या कहाँ उठते बैठते हैं, या वहाँ की संगत कैसी है, क्योंकि हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो वहां से भी हमारा एनवायरमेंट, हमारे सोच को चेंज आता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम्म। हाँ श्वेता जी, तो आप अपने हस्बैंड को अगर लेकर आए हैं तो आप उनको अंदर भेजिए, कि जिससे कि मैं भी जानना चाहूंगी कि आखिर वो क्या चाहते हैं। जी जरूर, मैं भेजती हूँ अंदर उनको। अमित आप आ जाओ अंदर। नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे हैं अमित जी आप? बस ठीक हूँ। बस बढ़िया। और आपको कैसा लाइफ है? देखते हैं आप तो बहुत हैप्पी पर्सन लगते हैं, बहुत जैसे मैंने सुना है कि आपका काफी बहुत अच्छा नाम है और बहुत अच्छी जैसे बहुत अच्छा रिलेशन है आपके, बहुत अच्छा गुड अंडरस्टैंडिंग है आपके, काफी बहुत तारीफ सुनी है मैंने। तो बस जैसे कि सुना है कि आपकी वाइफ आपको लेकर आई है, तो कुछ कुछ खटपट, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हो रही है, रिश्तों में कहीं हो रही है, तो कोई चिंता की बात नहीं, बस आप मुझे ओपनली बताइए। और मैं जान, क्योंकि आपसे बहुत अच्छा है कि रूबरू होने का मौका मिला आप जैसे व्यक्ति के साथ। तो ऐसे तो बताइए, बिल्कुल, तो भी कंफर्टेबल होके बैठिए, आराम से आप निश्चिंत होके अपनी बात बताइए। जी। कोई बात नहीं। देखिए, मियाँ बीबी हो तो थोड़ा बहुत तो नोकझोंक होती रहती है, उसमें कुछ बिल्कुल बड़ी बिल्कुल, बात नहीं है। जाहिर सी बात है। वैसे तो स्वाति मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, ये बात नहीं है। गुड। लेकिन जो आजकल वो जिद्दी बहुत है, शुरू से वैसे, लेकिन आजकल ज्यादा जिद करती है, तो इसका थोड़ा हमारा टेंशन ज्यादा बढ़ गया है थोड़ा। तो पहले तो वैसे नहीं था इतना, जो चीजें चाहे वो तो मिलती है उसको, फैमिली में भी उसका पूरा सपोर्ट रहता है सबका, ये तो सभी अच्छी बात है। लेकिन आजकल जो उसने बिल के बारे में बात करी है, या कुछ प्रॉपर्टी या कुछ उसके बारे में, शेयर्स के बारे में बात करी है, तो उससे मुझे थोड़ा उसके बारे में थोड़ा ये होगा कि ऐसा क्यों करने लगी वो। मैं तो उसके नाम पे ही हूँ ना, तो और क्या चाहिए। और वो मुझसे बिल्कुल। प्यार करती है या मेरे प्रॉपर्टी से करती है या मेरे शेयर से करती है, ये बात मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है। क्योंकि इससे पहले तो वो वैसी बातें करती नहीं थी कभी, लेकिन आजकल जब करने लगी तो ऐसे क्यों कर रही फिर वो। हम्म। तो इस बात का मुझे थोड़ा डाउट है कि ऐसा क्यों करना है उनसे, क्योंकि किसी भी चीज की उसको तो कमी नहीं है, क्योंकि सब घर में भी फ्रीडम है, जो चाहे वो उसे मिलता है, रिलेशन भी बॉन्डिंग अच्छा है। लेकिन ये कहाँ से उसके दिमाग में आजकल आ गया है, ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए हम जरा थोड़ी परेशान, बाकी कुछ नहीं। देखिए अमित जी, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और जैसे आपकी काफी तारीफ भी कर रही थी वो, कि बहुत अच्छा आपके अंदर रिलेशन है, बहुत प्यार करते हैं, जो भी वो चाहते हैं सब कुछ दे देते हाँ। हैं, चाहे महंगी चीज है ना, बहुत तो बस वो उस चीज पे उनकी वो है कि विल मेरे नाम हो जाए, है ना, जैसे प्रॉपर्टी आपने बताया और ये हो जाए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है रिलेशनशिप में, मतलब ये कुछ बातें नहीं होती अपने रिश्तों को करने के लिए। और अगर हम इस चीज को टाइम से सब सुलझाएं, जैसे आप हम मेरे पास आए तो एक भरोसे के विश्वास के साथ शायद आप आए हैं,
तो जरूर क्यों नहीं इस चीज को हम समझेंगे कि कैसे हम इसको करा जाए। तो आपकी क्या दिनचर्या है, कैसा आपके साथ डेली आपकी वाइफ का या आपकी फैमिली, जैसे सुना है कि आपकी मदर इन लॉ मतलब आपकी हाँ मदर जो हाँ है साथ में रहते हैं, फैमिली तो बहुत अच्छा, जैसे उन्होंने बोला कि टाइम देते हैं, क्या है आपको क्या लगता है कि मतलब कैसा है मतलब टाइम स्पेंड करना देना मतलब इससे? तो देखिए हमारी फैमिली तो वैसी बड़ी है, बड़ी मतलब माँ है वो घर में रहती है, पिताजी ने सब कारोबार खड़ा किया है और उसको मैं आगे चला रहा हूँ और उनकी सारी मेहनत है वो, लेकिन अभी वो कुछ करते नहीं है, खाली घर में है, सबका ध्यान देते हैं, बच्चों की तरफ देखते हैं और घर में सब नौकर चाकर है, तो फिर घर में किसी बात की कमी नहीं। वैसे सुबह हमारा रूटीन ऐसा रहता है कि मैं सुबह कुछ अगर मीटिंग रहे तो फिर जल्दी उठ जाता हूँ, नहीं तो फिर एक 6 साढ़े 6 बजे उठता हूँ। उसके बाद में सब अपना जो रूटीन रहता है वो करने के बाद थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ और हमेशा हम दोनों साथ में जाते हैं, लेकिन जब से ये अभी एक 15 दिन हो गए हफ्ते, वो वहाँ से थोड़ी हमारी जो बात अभी चल रही है उससे वो थोड़ी नाराज है, कभी आती है कभी आती नहीं है, तो फिर हम टाल देते हैं, हम अकेले चले जाते हैं फिर घूमने के लिए भी। और उसके बाद में फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद एक 8:30 9 बजे तक हम ऑफिस पहुंच जाते हैं और उसके ओके। बाद में दोपहर में तो घर पे नहीं आ पाते आपकी और शादी को शाम कितने में घर साल हो आते गए हैं, हैं? आपके कभी बच्चे मीटिंग। कितने हैं? आपके बच्चे अभी देखिए कितने हमारे हैं? शादी को एक 6 7 साल हो गए। वाह, बहुत अच्छा, काफी लंबा सफर हाँ है। हाँ कोई बड़ी हाँ हाँ। बात नहीं है इसको ही। बिल्कुल। अभी हमारा जो बेटा है वो अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है अभी। ओह, वेरी अच्छा गुड। वो हाँ बहुत हाँ, अच्छा। और बहुत बढ़िया, वो भी अच्छा, बहुत अच्छा है। good। ये बहुत अच्छा है। और देखिए कि आपके इतना बड़ा अच्छा परिवार है, आपके बच्चे हैं, तो क्या है कि ये छोटी छोटी बातें होती हैं, कुछ नहीं, हर घर में चलती है, सब कुछ होता है। मगर ये है हम्म। कि चलो, ये है कि आप सही टाइम पे आप आए हैं। और कहते हैं ना कि हर चीज कोई टाइम से हो जाए तो बात ही क्या होती है ना? क्या करें क्या ना करें, बस मन में यही एक सवाल गुजरता है। तो बस इसमें हम समझ नहीं पाते हैं कि लाइफ को कैसे, कि लाइफ बहुत वेरी सिंपल है और लाइफ बहुत ही हैप्पी है, मगर हम इस चीज को इधर उधर में निकाल देते हैं, समझ में नहीं आता। तो जैसे मैंने आपकी सुना है और जैसे बताया कि इस चीज को जो उन्होंने बताया वो मैंने दोनों की बातें सुनी। तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी वाइफ को अंदर बुलाएं, तो मैं आपको, आप दोनों आप सामने आमने हो तो मैं इन चीजों को सोल्व कर पाऊंगी। तो आप उनको जो है सिर्फ स्वाति जी को आप अंदर भेज सकते हैं, जिससे मैं ठीक है, आप दोनों को एक क्लियर बता दूं कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। चलिए। स्वाति ये स्वाति जी, आ जाओ अमित अंदर। जी भी कंफर्टेबल हो जाइए। आपकी बहुत अच्छी नर्वस नहीं होना स्वाति जी, जैसे कि मैंने देखा कि बहुत अच्छा आपके अंदर गुण है, बहुत वेरी हैप्पी पर्सन है आपके हस्बैंड, गुड। तो मैंने जैसे सुना है कि आपके तो मतलब जैसे आपको वो कहाँ है आज, वो प्यार वो चीजें कहाँ गुम हो जाती है हमारे रिश्तों में। देखिए स्वाति जी, हमें समझ में नहीं आता है, क्या लेकिन वो कंफ्यूजन है, क्या अंडरस्टैंड डर होना है। चाहिए ना, खाली नहीं होना चाहिए। जी हाँ जी, अमित जी क्या बोल रहे हैं आप? हाँ जी बोलिए। वो जैसे अंडरस्टैंडिंग ऊपर से वो अंदर होना जरूरी है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अ, अंडरस्टैंडिंग तो है, मगर हम्म, एक तरफ ही क्यों रखनी है ना, दोनों तरफ हम्म। रखनी है। हाँ, मैं आप जो बिल्कुल सही बोल रहे हैं अमित जी की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि दोनों तरफ से होती है। वो क्या होता है ना कि हम जब स्टार्टिंग में हम जो एक सूत्र में बनते हैं ना, तो जब धीरे धीरे हम उसमें आते हैं ना, तो एक जैसे घर से एक लेडी आती है तो उसकी बहुत सारी चीजें अलग होती हैं, डिमांड्स अलग होती हैं, सोच अलग हो जाती है। एक परिवार में आने से हमारी चीजें समझ में नहीं आती कि कैसे करें। क्योंकि अब स्वाति जी, जैसे कि हम आप किसी एक नए परिवार में आते हैं तो हमारे अंदर होता है ना, कुछ चीजें हमें एक एडजस्ट करने की भी एक एक हमें होना चाहिए। कोई चीजें सिचुएशन आती हैं कि हमें, हम उस फैमिली से आए हैं मगर हम एक दूसरी फैमिली में जाते हैं, तो उसमें क्या एडजस्टमेंट करना, मुझे समझ सकती हूँ कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मगर धीरे धीरे उस रिश्तों को समझना, उन रिश्तों में आना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे कि आपने बताया कि आप काफी बहुत पब शो या बाहर, जैसे आपको शॉपिंग का शौक है ना, मैं समझती हूँ। और जैसे आपने बोला कि वो हर चीज आपकी पूरी करते हैं, आपके जैसे बताया गया।
तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये चीजें हम प्यार से बैठ के आपस में सुलझा सकते हैं। कभी आपने सोचा कि इसको हम एक कभी कूल माइंड होके बैठ के बात करें? क्या आपने कभी बैठ के बातें की, सुलझाई, या आपस में ही मतलब हम ऐसे करते रहे, है ना? कोशिश की मगर वो शांति बनी नहीं, शांति बस से। ये है कि यस बिल्कुल। तो हम क्या होता है ना कि हमारा जो माइंड होता है ना, या हम जो भी वरी होता है, फियर है, एंजाइटी है, तो चीजें समझ में नहीं आती कि कैसे हम उसको करें, क्योंकि कहीं रास्ता नहीं मिलता। माइंड, दिमाग ही नहीं काम करता है, क्योंकि हम चीजों में उलझ के रह गए हैं कि आज हम मेरे नाम ये प्रॉपर्टी हो जाए, विल हो जाए, तो वो रिश्ते तो कहीं दूर ही चले जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल लाइफ है, रिश्ते कहाँ से कैसे हो जाते हैं। आप देखा ना, जब हम कोई चीज प्यार से बैठ के आपस में सुलझाते हैं ना, तो उसमें एक पावर, एक शक्ति अलग हो जाती है। जैसे आपने सुना है कि सुदामा का नाम सुना है कि सुदामा में कोई ताकत नहीं थी, मगर फिर भी कृष्ण के उसने कृष्ण पैर क्यों धुलवाए? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहते हैं झुकना पड़ता है ना। अगर जो आदमी झुकता है और आपस में अगर हम थोड़ा सा झुक जाए ना, तो उसमें हम छोटे नहीं हो जाते, है ना। कोई चीज ये नहीं, हमारे अंदर वो चीज आ जाता ना, अरे इनको मैं क्यों आगे जाऊं, है ना, मैं क्यों उनसे बात करूं, है ना, इतना मैं हाँ वो होता है। और ऊपर से एक जैसा आपने बताया कि आपकी जो फ्रेंड है ना, आपने उसमें बताया कि उन्होंने कोई अपने घर उनके नाम मकान हुआ है, आप उनके उसमें गए थे। तो हम कहीं ना कहीं हम चीजों को देख के भी समझ में नहीं आता कि वो उसके नाम है, चलो मेरे नाम हो जाए, है ना। तो देखो, सबकी लाइफ डिफरेंट है, आपकी फ्रेंड की लाइफ डिफरेंट है, तो हमें वो देख के भी एक अंदर से नहीं आना चाहिए कि मेरे साथ भी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके हस्बैंड के साथ कैसा रिलेशन है। आपके हस्बैंड इज ऐसे बहुत लवर हैं, बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग, मतलब बहुत सारी चीजें जरूरत पूरी करते हैं। तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि हमें संगत का भी असर हो जाता है ना, हम जैसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ, तो उनकी सोच भी होती है। तो वो भी जो फ्रेंड्स होती है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि अरे तुम्हारे भी नाम होने चाहिए, तुमने क्यों नहीं नाम किया अपने अपने हस्बैंड को बोलो। बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है कि हम उस जो रास्ते से हम हट जाते हैं, और अपने जो रिलेशनशिप है उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते। होता है ना ऐसा, है ना। तो जो बिगड़ी हुई जो बातें होती है ना कुछ, जो उसपे हम एक छोटा सा एक कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा वो आ जाए ना, तो फिर वो पूरा सब कुछ खत्म कर देता है ना। एक छोटी सी दीवार अगर आ जाए, तो अब जैसे कि हस्बैंड आपकी जैसे बहुत सारी बातें हैं, सुनते हैं, अगर हमारी जैसे नींव कमजोर है, अगर आप सोचिए कि ये घर का मकान है, अगर उसकी नींव अच्छी नहीं, तो मकान तो ढह जाएगा। मगर रिश्तों की जो नींव होती है वो, है ना, वो दीवारें जो मजबूत होती है, उसमें तो वो दीवारें पता नहीं कितनी दीवारें निकल आती हैं। आपकी जो फैमिली में आपके आपके जो बच्चे उस चीज को झेलते हैं, आगे जो रिलेशनशिप चलती है, तो बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। उस दीवारों को फिर हम कम नहीं कर सकते, होता है ना ये चीजें। तो देखो, खुशी जो होती है ना, अभी आप जैसे आपने बोला कि एक पॉइंट की विल मेरे नाम हो जाए, है ना। तो विल देखिए कि विल तो ऑटोमेटिक इसको तो करने, जब आदमी जिंदा नहीं रहता है, तो वो विल तो ऑटोमेटिक हो जाती है ना। अगर मान लीजिए आज आपके हस्बैंड नहीं रहे, विल आपके नाम हो गए, तो क्या आपको उससे खुशी मिलेगी? मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्या वो आप खुश रहेंगे कि हाँ ऐसा हो गया? तो मतलब एक होता है ना कि जैसे अभी आपको एक्साइटमेंट है, अरे विल मेरे नाम हो जाए, है ना, शेयर की जो कुछ है वो मेरे नाम हो जाए। तो अगर आपके हस्बैंड नहीं रहे, तो क्या आप खुश रहेंगी? मैं आपसे जानना हम्म, यही बात है। बताइए। आज आपके पास है कि लगता है ना कि बहुत सारी चीजें होती हैं, इस टाइम आप नर्वस नहीं होइएगा, आराम से रिलैक्स होके बैठिएगा, क्योंकि हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है, तब हमें समझ नहीं आता स्वाति जी कि मान लीजिए उस टाइम पे जब हस्बैंड नहीं रहे, अगर नाम हो जाए, मगर आगे की लाइफ का क्या होगा? क्योंकि पैसों से कोई खुशी नहीं मिलती है ना। विल तो नाम हो जाएगी, है ना, विल तो आपके नाम हो जाएगी। विल का तो ऑटोमेटिक ही वैसे होता है कि देखिए ना, जो रिश्ते होते हैं ना, वो विल के आगे कुछ नहीं है ना। पैसा जो होता है ना, अभी देखिए कि जैसे हमें लगता है कि एक हम जो अपनी वैल्यूज को हम खो देते हैं, है ना। बहुत सारी अगर आज हमारे सब कुछ नाम हो जाए, है ना, जायदाद नाम हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि वो रिश्तों में हम रिश्ते नहीं सुधार पाएंगे, वो खुशी कहाँ ढूंढेंगे? खुशी ना जस्ट मोमेंट में है, अभी आप आए ना, जस्ट मोमेंट में है खुशी, एक दूसरे के साथ वो चीज करनी।
अब प्रॉपर्टी की बात है, अब जैसे आपके बहुत अच्छे एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे आपने बोला कि मुझे हर चीज हस्बैंड देते हैं, एक्सपेंसिव कोई ड्रेस होती है, कुछ देते हैं, सब हो जाता है। बात कहाँ से आ जाती है कि प्रॉपर्टी, है ना? कहीं पे भी हम अगर इसमें उलझ के रह गए ना कि प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, है ना? शेयर के कुछ हो रहे, वो देखिए अपना काम कर रहे हैं आपके अमित जी, उनका एक नाम है, फेम है, और सुना है कि ऐसा नहीं कि रिश्ते भी आपके उसमें हैं। तो अगर हमारा इन चीजों में क्यों हम उलझते जा रहे हैं कि हमारी इस तरह से सिचुएशन समझ में नहीं आती है। क्योंकि अक्सर जो है ना, देखो जिंदगी की हर जो एक तभी होती है ना, उसको सहन करना पड़ता है, ताबीज होती है ना, उसको सहन करना पड़ता है। देखो अक्सर मुरझा जाते हैं पौधे जिनकी परवरिश छाया में होती है। तो अपनी जो हमारी है ना, तो पल जाते हैं छाया में पौधे, मगर जिंदगी का नहीं होता है ना, है ना? हम्म। तो जब अगर हमारी सही बात। जिंदगी में हम ही मुरझा गए, हम ही सैड हो गए, तो कैसे हो? तो बहुत सारी चीजें हैं कि हम कैसे गृहस्थ परिवार में रह के हम अपने को कर सकते हैं। तो अब देखिए कि स्वाति जी की अगर आपके नाम प्रॉपर्टी हो जाए, है ना, तो शेयर हो जाए, तो इससे चीजों का सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब आप अच्छे से ठीक है एंजॉय सब करेंगी, सब नाम हो जाएगा, मगर वो चीजें से खुशी नहीं मिल पाएगी। तो है ना, हाउ टू मेक गुड रिलेशनशिप। अच्छे रिश्ते क्यों टूट रहे हैं हर घर में? आज वो बॉन्डिंग क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं हमारे घर का एनवायरनमेंट, अगर हमारे बीच में ये चीज आ रही है तो हमारे घर की एनर्जी कैसी होगी, है ना? या हम एक दूसरे को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। जैसे आपको लगता है कि छोटी छोटी चीजें, क्योंकि हमारे अंदर वो ईगो हर्ट हो जाता है कि मैं क्यों झुकूंगा आगे, है ना? तो सम्मान, रिस्पेक्ट, देखिए सम्मान नजरों में होता है, इज्जत आपके उसमें होती है, कैसे हम जोड़ सकते हैं। राइट। सिर्फ रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट होती है ना, एक बच्चे को भी चाहिए थी। अगर आप बच्चे को भी आपके घर में कोई जो है कपल्स या फैमिली आई है, अगर बच्चे को आप अपने डांट देंगे तो उसको क्या होगा? उसको हर्ट होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है एक बच्चा भी चाहता है ना? उसको भी चाहिए होती है, सबको चाहिए होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज होती है कि कहीं हम किसी के सामने कुछ ऐसा ना बोल दें कि कहीं पे कुछ वो रिश्ते खराब हो जाए। इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि रिश्ते ना बहुत एक एक मतलब एक है ना, डोर की तरह होते हैं। अगर एक बार डोर ही टूट गई ना, उसको जोड़ नहीं सकते, उसमें गांठें पड़ जाएगी। आप जितना भी हम्म। मर्जी करोगे ना, उसको आप सुधार नहीं पाएंगे। तो हमारे जो ऐसे रिश्ते हैं, उसको धीरे धीरे कैसे हम ठीक कर पाएंगे, क्योंकि अपने हाथ में होता है कि उसका जो हम खो देते हैं, तो उस बात से हम समझ में नहीं पाते कि खूबसूरत सा जो है एक घरौंदा है ना? उस घरौंदे में इतने अच्छे फूल खिले हैं, उस फूलों को हमने आज पानी नहीं दिया तो कैसे रहेगा, है ना? तो उसमें मतलब ये, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो रिलेशन अच्छा रहे, ऐसा चाहेंगे स्वाति जी और अमित जी, मतलब जैसे आप लगता है कि इन छोटी छोटी बातों में हो रहा है कि कैसे हम इसको दूर करें, तो आप चाहेंगे कि स्वाति जी कि क्या आप प्रॉपर्टी को लेके ही चीजें करेंगे? अपने सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका रिश्ता अच्छा बना रहे, आपकी जो रिलेशनशिप है उसको लंबे तक चले, ये आप मुझे बताएंगे? आपके लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है ऑफ हस्बैंड से? कोर्स रिलेशन है ही हम्म। फर्स्ट। ऐसा नहीं है कि, हालांकि चारों तरफ अगर मैं अपनी लाइफ को दूसरे के साथ देखना चाहूँ तो हम्म। अ, शायद हमारा जो रिलेशन, जो कपल है, जो एज अ कपल कोई देखे तो सब तरीके से ऐसे बोलेंगे कि इनके फर्स्ट नंबर है। यस। कहीं ना कहीं दूसरी चीजों से सब लोग डिस्टर्ब है, तो ऐसा नहीं है। और बस मुझे ये है कि उनको तकलीफ क्या है, ऐसा मतलब तकलीफ क्या है जिसकी वजह से वो मना कर रहे हैं। देखिए अमित जी को अब जैसे मैंने उनसे बात किया है, तो उनको देखिए मैंने बातचीत से अंदाजा लगाया कि उनको कोई तकलीफ नहीं है। वो बोलते हैं कि मैं अपनी वाइफ को जो चाहती हूँ देते हैं। देखो बात उनको ये आता है कि अगर वाइफ के मन में आ जाए कि उनको प्रॉपर्टी चाहिए, विल चाहिए, तो एक एक अंदर से आता है कि क्या मेरे से प्यार है, नहीं है? क्या मेरी फैमिली से प्यार नहीं है? क्या उसको राइट। प्रॉपर्टी चाहिए? तो वो चीजें एक अंदर से वो आ जाती है कि जो रिश्ते एक अच्छे तरीके से चल रहे थे, क्या हो गया उस टाइम की वो दरारें क्यों आ गई? क्या हम ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं कि उस चीज से ये चीजें आ गई हैं?
इम्पोर्टेंट बहुत ही है इसमें स्वाति जी कि हम कैसे लोगों से मिल रहे हैं, कैसे हमारी सोच। क्या मैं आज से 6-7 साल पहले ऐसे सोचती थी? बिल्कुल नहीं, है ना? क्योंकि हम्म, आपके हस्बैंड के मन में भी ये चीज़ें आ रही हैं अमित जी के कि क्यों ऐसा हो गया? अगर जो आदमी प्रॉपर्टी को लेके विल को, क्योंकि वो कहेंगे अगर विल नाम सब कुछ आपके नाम कर दें ठीक है, मगर क्या वो रिश्ते, अगर सपोज आज अमित जी बोल देंगी चलो प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाए, विल आपके नाम सब कुछ हो जाए, तो क्या वो रिश्ते में वो बात आएगी? क्या वो प्यार रहेगा आपके बीच में? नहीं ना। उनको भी एक डर है ना, फैमिली है, पूरा है, अगर मान लीजिए आपका मन में एक आता है कि कहीं सारा कुछ अगर ले लिया तो फिर सबका क्या होगा, आगे का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा? देखिए वो बहुत समझदारी से, जैसे मैंने उनका सुना है काफ़ी न्यूज़पेपर में भी, और उनका काफ़ी नाम है, मैं मतलब बहुत अच्छे से समझती हूँ, और मैं एक बार मैं कहीं पे मिली भी थी कुछ एक कॉन्फ्रेंस में। तो फिर जैसा उन्होंने बताया कि सारी चीज़ें वो एक बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ बैलेंस करके चलते हैं लाइफ को। जैसे मैंने सुना है कि बहुत अच्छा बैलेंस करते हैं, सब कुछ करते हैं। और देखिए उनके पास एक ज़िम्मेदारी है और एक प्रेशर भी होता है काम का, आप शेयर मार्केट भी देखते हैं, है ना? और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसको हमें समझना ज़रूरी है कि खाली हम इसमें ये ना रहे कि आगे अगर मान लीजिए आप एज़ ए आज अभी यंग हैं और एक टाइम पे आके आपकी एज बढ़ती जाएगी, क्या हमने आगे का फ्यूचर सोचा है? मान लीजिए हम आगे के बीच में सोचा है कि क्या होने वाला है? क्या हमारी आज हेल्थ अच्छी ना हो तो उसमें हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि कुछ एक्सपेंसिव खर्चे होते हैं, एक औरत जो होती है ना वो पूरे घर को सँभालती है। आपके हाथ में वो डोर है कि आप ठीक है, आपके जो शौक है, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं चाहूँगी कि आपके जो शौक है उसको कम कर दिया जाए, मगर उसके हिसाब से देखा जाए कि एक नॉर्मल एक लाइफ जो होती है फैमिली में, वो सब कुछ आपको मिल रहा है, सब कुछ है, कुछ कमी नहीं है। जैसा कि मैंने सुना है, आपने भी बताया और अमित जी ने भी। तो मुझे लगता है कि अगर उसको आप एक सही समीटे से समझेंगी, तो वो चीज़ आप बचा पाएँगी। क्योंकि आने वाले में खुदा ना ख़ास्ता कब किसको क्या हो जाए, कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, है ना? अगर एक तरफ ऐसा हो जाए कि वो सब चीज़ आप बाहर की उसमें एक्सपेंसिव चीज़ों में लुटा दें, है ना? बहुत अच्छी मर्सिडीज़ गाड़ी ले आएँ। जैसे आपने सुना है कि बहुत खर्चे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों को तो एक लिमिट के दायरे में ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जितना पैसा आता है ना, तो हमें समझ में नहीं आता कि इसको कहाँ बचाएँ, है ना? तो नहीं, इसमें ये चीज़ है कि अगर जैसे कि मान लीजिए आपके इम्पोर्टेंट है, अब मैं बताना चाहूँगी, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते बने रहें और मतलब एक जो खुशी होती है ना, मतलब एक वो खुशी मिलनी चाहिए। क्या आप चाहते हैं? क्योंकि सब कुछ तो है मगर समझ में नहीं आता है, वो रास्ता बताने वाला कोई नहीं होता है ना, कोई रास्ता नहीं बताता कि कैसे करना चाहिए। तो इसमें ये है कि अगर मैं आपको कुछ दिनों के लिए कुछ होमवर्क देती हूँ, होमवर्क करने के लिए तैयार हैं? बच्चे बनने के लिए है ना, स्कूल में होमवर्क करते थे कि नहीं? क्यों स्वाति जी, अमित जी होमवर्क किया है ना? तो डेफिनेटली कुछ चलो होमवर्क डेफिनेटली करते हैं, आपको देते हैं, है ना? तो होमवर्क ठीक में है क्या जी। है कि देखिए कि जब हम एक बहुत अच्छी एक रिलेशनशिप्स होती है और ठीक है हस्बैंड कहीं न कहीं हम किसी लोगों से जुड़ते हैं, तो कभी भी अपनी जो फैमिली डिस्कशन होता है ना, अपनी किसी से भी शेयर ना करें। सबसे पहला इम्पोर्टेंट है, आप लिख हम्म, लीजिए चाहे, तो ये आप हमेशा याद रखें, क्योंकि मैं आपसे जो है 20-21 दिन बाद ये पूछूँगी और आप इस पे अमल करेंगे तो आपकी लाइफ को बदला होगा। कभी भी किसी से शेयर ना करें अपनी प्रॉब्लम, है ना? तो हम्म, शेयर करने से क्या होता है कि सामने वाला तो चाहेगा नहीं कि वो खुश रहे, है ना? कहीं न कहीं वो चीज़ें उसमें चीज़ें रिफ्लेक्ट आ जाएँगी अपनी अंडरस्टैंडिंग में। और मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, है ना? हाल-चाल नहीं पूछते, तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम एनवायरनमेंट में कैसे रहें। और अपने एक मैंने सुना है कि अपने घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। अब जो जी आपस में आप लोग बातें कर रहे हैं, तो उसका जो हमें पता नहीं होता कि जो हम बोलते हैं, सोचते हैं, वो आपके पूरे घर के एनवायरनमेंट में एनर्जी जाती है। आपके घर में जो फैमिली में रहते हैं, आपकी मदर रहते हैं, आपके बच्चे रहते हैं, फैमिली में जितने मेंबर रहते हैं, तो उसके ऊपर भी असर पड़ता है। तो हमें पता नहीं लगता है कि हम वो उस थॉट प्रोसेस से कैसे गुज़र रहे हैं, हमारी सोच वहाँ पे कहाँ जा रही है, हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे।
तो अब देखिए कि आपके घर का अंतार कैसा है ना? आपके घर में आपका घर कैसा नीट एंड क्लीन है ना? आप अच्छा बताइए स्वाति जी, आपका घर बहुत नीट एंड क्लीन रहता होगा, आपके घर में मेड भी है जैसा आप बता रहे, है जी, ना? तो आपके घर का सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका क्रॉस वेंटिलेशन कैसा है, उसको आप चेक कर सकते हैं, है ना? आप घर में बहुत सारी आपने डेकोरेशन की चीजें लगाई है, सब कुछ किया है ना? अच्छा घर है, बहुत ही एक्सपेंसिव आपके घर में बहुत सारी चीजें। सबसे इम्पोर्टेंट है क्या अंदर जो इंटरनली है, क्या हमने उसको क्लीन किया है? हमारी जो सोच है, हमारे सोचने का तरीका एक दूसरे के प्रति, क्या हमने उसको क्लीनिंग किया है? हम देखिए योगा एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकली जाते हैं, तो हम उसको मतलब आपको स्वेट के थ्रू निकाल देते हैं, मगर अपने अंदर जो थॉट चलते हैं ना, वो पता नहीं चलता कितने, मगर हमने क्या इसको क्लीन किया है? हम एक दूसरे को तुरंत मैसेज भेज देते हैं, तुरंत फॉरवर्ड हो जाता है। क्या हमने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको मना किया है? क्या प्रैक्टिकल लाइफ में हमने उसको किया है? नहीं किया है ना? कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमने उसको किया ही नहीं। हम किसी को तुरंत मैसेज भेज देते हैं। मैसेज भेजना तो 1 सेकंड का काम, मगर अपने ऊपर, अपने सेल्फ के ऊपर काम किया है? क्या हमने उसकी क्लीनिंग किया है? देखिए एक सिंपल सी एक लाइन है स्वीट सी, तो मैं बताना चाहूँगी, जब हम दवाई खाते हैं ना, हम मेडिसिन लेते हैं, तो क्या हम पेट में रखकर ठीक हो जाती है या उसको हम जो है पर्स में रख कर रखते हैं? आप बताएँगे? मतलब पेट में रख के ठीक होती है दवाई खाने से, पर्स में रख के ठीक? ज़ाहिर-सी बात है, हमें उसको ऊपर खानी पड़ती है, खाना ही लेनी पड़ेगा, पड़ती है ना, राइट। तब जाके उसका असर होता है। तो राइट। अप्लाई जब हम नहीं करेंगे, है ना? अप्लाई करना बहुत बेहद ज़रूरी है कि हम घर में आने वाली जो खुशी होती है, वो अलग ही होती है। क्योंकि जब हम दवाई, या एक डॉक्टर होता है, दवाई जब तक बोलेगा आप अंदर नहीं डालोगे तब तक उसका असर नहीं हो। बच्चे को भी क्या बोलते हैं, डाँट फटकार के बोलते हैं ना, बेटा खा ले, नहीं तो उसको मना के उसको खिलाएँगे कैसे भी, भई बच्चा ठीक हो जाए, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। खिलाएँगे कि नहीं खिलाएँ? तो अपने को कोई खुराक दी है हमने? क्या अपने ऊपर हमने काम किया है ना? तो अपने घर की राइट। एनर्जी को आप बना सकते हैं खुशी से, क्योंकि आपको शांति से बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए। अगर नहीं है, तो आपको ये है कि अपने अंदर वो चेंज करना है कि कैसे हम उसको चीज़ों को बाहर निकल पाएँ। अपने आप को जहाँ पे भी अगर देखिए कि हम जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही असर हमारे ऊपर होता है। लोग आज हमें पता नहीं होता है कि हम जो सोच रहे हैं वो क्या होता है। क्योंकि जो भी हम सोचने से वो जो एनर्जी होती है वो यूनिवर्स में जाती है और यूनिवर्स से आके आपको मल्टीप्लाई होकर देती है। तो इम्पोर्टेंट होता है कि हम सोच क्या रहे। तो अपने जो घर का वातावरण है वो आप पॉजिटिव बना सकते हैं। तो खुशी देखो ऐसे नहीं होती है। अगर हम अंदर से, हमारे घर का ही वातावरण अच्छा नहीं है, अब मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर इसलिए जाते हैं ना कि वहां पे हमें कुछ एक अलग सा वाइब्रेशन, एक शांति राइट। मिलती है। राइट। घर को क्यों नहीं मंदिर बना लेते? घर में क्यों नहीं हम अपने रिश्तों को मंदिर बना लेते हैं? रिश्ते क्यों नहीं सुधार लेते अपने? है ना? कि पैसों से हमें खुशी नहीं मिलती कि हम अगर कुछ हो जाए, क्योंकि आज मैं रहूं या ना रहूं, या मेरी फैमिली रहे ना रहे, तो क्या मैं उससे खुश हो पाऊंगी? आजकल हमें खुशी का मतलब नहीं समझ, हम क्या हो गया, एक्सपेंसिव चीजों की तरफ भागने लगे, है ना? राइट। वहां से खुशी मिल जाएगी। आज हम इस सिटी में चले जाएं तो खुशी मिलेगी, फिर भी अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, निकल ही नहीं पाता कि हम उसको कहाँ ढूंढें। तो आपके जो विचार हैं, उनके ऊपर आप काम करिए, अपनी सोच को आप योगा, मेडिटेशन आप जॉइन कर सकती हैं। अब जैसे स्वाति जी है, आप वहाँ पे पहुँचे, मगर अपने खुद के लिए काम कीजिए। मॉर्निंग में उठ के आप योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं। आप कहीं भी नियर बाय जॉइन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका माइंड चेंज होगा। बहुत सारे जो हमारे बीच में है रिश्ते सुधर जाएँगे, क्योंकि जैसा कि अमित जी, अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए 21-22 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे विल चाहिए, तो आप ये थोड़ा-सा इस पे प्रैक्टिस करके देखिए। आप इस तरफ ध्यान लगाएँगे और अपने कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा बाहर घूमने चले जाइए हस्बैंड के साथ। आपने पहले शादी से पहले कहीं न कहीं होता है ना, थोड़ा-सा चेंज होता है, जब आप दूर होते हैं ना एक-दूसरे से, टाइम स्पेंड होता है, मिलने का एक मौका मिलता है, तो अपनी जो रिलेशनशिप को एक अच्छा बना सकते हैं। एक आप ये भी आप करेंगे, जैसा मैंने बताया कि आप थोड़ा-सा कुछ टाइम लेके अपने हस्बैंड के साथ टाइम बिताइए।
कुछ जो बातें हैं उनको एक ठंडे से कहिए और अपने लिए एक एनवायरनमेंट बनाइए, एक अच्छे योगा या मेडिटेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं कहीं भी आपके जो मी नियर बाय, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीजों में चले जाते हैं तो हमारा माइंड काम नहीं करता, क्योंकि हमें अपने थॉट पे काम करना बहुत जरूरी कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, है ना। तो यहाँ से ही आपके अंदर बहुत एक स्किल डेवलपमेंट होगा, आपके अंदर चेंज आएगा। बस आप 21 दिन के लिए ना भूल जाइए कि मुझे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे कोई विल चाहिए, और आपसे मैं गारंटी करती हूँ कि आपको ना सब कुछ मिलेगा। अगर आप ये करके देखें ना थोड़ा, कहते हैं ना कि अगर कोई भी चीज को आप पूजा करते हैं ना तो हम माला क्यों जपते हैं, है ना, उसके पीछे भी एक सार होता है ना, उसको कंटिन्यू आप 20 दिन तक करिए, कुछ दिन तक करिए, ऐसा होता है ना, तो वो सिद्ध हो जाता है। तो हम अगर कोई चीज, अगर हमको अपने रिश्ते सुधारने ना, तो कुछ संकल्प लेने पड़ते हैं कि अगर चलो हम ना एक होमवर्क करते हैं और इस चीज को 21 दिन के लिए करते हैं, तो चलो एक बार करके देख लेते हैं। मुझे पता है कितनी आसानी से तो सारी चीजें नहीं होगी, मगर हम एक खेल खेल में एक होमवर्क कर लेते हैं 21 डेज के लिए, फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे कि कैसा लगा आपको। आप ये थोड़ा सा चेंज करके देखिए, कहीं बाहर आपने एक दूसरे से जाइए, है ना, आप ये ज्वाइन कीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चीज है, क्योंकि थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है अपने आप को इस चीजों में। फिर ये चीजें जब आपके रिश्ते अच्छे लगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो आपके हस्बैंड है, सबसे बड़ी विल तो आपके हस्बैंड है, आपकी फैमिली है ना। क्यों श्रुति जी? जी तो चलिए हम 21 दिन के बाद आपसे मिलेंगे, क्योंकि अभी जो है आपका टाइम पूरा हो गया है, क्योंकि 1 घंटे का मुझे टाइम दिया था। तो 21 दिन बाद हम मिलते हैं और जानेंगे आपसे। बस 21 दिन के लिए आप सब भूल जाइए और एक जैसी पहली लाइफ थी उसको जीने की कोशिश कीजिए, तो बहुत कुछ चेंज आएगा। जी तो पक्का। चलिए हम मिलते हैं आपसे 21 दिन बाद। देखिए यहाँ पे हमने आज एक अच्छी फैमिली से मिले और बहुत नाम सुना, बहुत अच्छे गुड कपल हैं, मगर कहीं ना कहीं एक सिंपल सी लाइफ को हम एक कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। बहुत सारी कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये जो आजकल आप सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो हम यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल काउंसलिंग लेकर आते हैं, जो यहाँ पे लोगों को एक रास्ते पे जोड़ पाते कि कैसे हम अपनी लाइफ में डिसीजन लें, क्योंकि आजकल डिसीजन हम लेने की क्षमता को भूल गए। आजकल सभी लोग तनाव की तरफ जा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, कैसे उनसे बाहर निकले और कैसे हम बाहर पाए। हम पैसे की तरफ भागते जा रहे हैं, मगर अपने रिश्तों को हम भूलते जा रहे हैं। अभी हमने कुछ टाइम के लिए उनको हमने होमवर्क दिया है, कुछ कार्य दिया है, तो देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि क्या उनके अंदर चेंज आया है। तो आज आप आ सकते हैं, आप अमित जी और स्वाति जी, आपका यहाँ पे कि कैसा, हमने आपको सुना है कि आपका भी आधे घंटे पहले कॉल मैसेज आया कि आप अ, जानना चाहूंगी, और कैसा आपको लगा कि कुछ थोड़ा सा बदलाव आपकी लाइफ में। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा ही होगा। नमस्ते जी जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बोलिए आप, बोलिए आप जी ही बोलिए स्वाति अभी। जी, आप भी बोलिए, क्योंकि मैं तो आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि सही। रिश्तों में बनना, और आपकी जो आज थोड़ा स्माइल भी देख रही हूँ कि कुछ थोड़ा सा चेंज है। पूरा नहीं कह सकती, मगर आपसे जानना चाहूंगी, मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच कि सही समय पर आपने मेरी आंखें खोली। और थैंक यू मेरी फ्रेंड को भी मैंने उसको बोला, क्योंकि सही बात है कि मैं बिना वजह कोई चीज को पकड़ कर बैठ गई थी, जो जिस व्यक्ति के साथ सारी चीजें दुनिया जुड़ी है उसको छोड़कर जो जरूरी नहीं है वो है, तो ये सारी दुनिया है। तो वो बात मैं कहीं ना कहीं भूल चुकी थी। तो सच बताऊं तो जब मैं यहाँ से गई तो इतना दिमाग में मेरे नहीं था कुछ भी। मैंने आपको हाँ ना बोला, और घर पे जाके, मगर एक था कि एक मुझे है कि कोई अगर बोलता है तो अ, उस काम को लेकर उसने इतने साल गुजारे हैं, उसके कुछ एक्सपीरियंस है, तो वो चीज करनी चाहिए अगर इसने बोला है तो। तो वही चीज सुन समझकर आपने जो एक्सरसाइज या होमवर्क दिया था वो मैंने 100% करने की कोशिश की। सबसे पहले तो मैंने
अपनी प्रॉब्लम्स या इस टॉपिक को लेकर मेरे फ्रेंड्स या किसी से मैंने बात नहीं की 1 वीक तक। और आफ्टर 1 वीक अमित ने और हमने बाहर जाने के लिए टूर पे बनाया कि घूम के आए। बेटा मेरी सास के साथ रह लेता है, दादी का उसके साथ, तो हम दोनों ही गए थे। तो वहाँ पर हम दोनों ने 1 वीक के लिए भी वहाँ पर गए, तो एक टाइम अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। और वहाँ पर मैंने जो अपने फ्रेंड के साथ जिस तरह से मुझे ये दिमाग में आया, वो सारी बातें भी मैंने उनके साथ शेयर किया। तो ये तो है कि उनको ये नहीं है कि मैंने नहीं करना है, मगर एक था कि इसके दिमाग में आया कैसे, वो पता चले उसके बाद करो, कि कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें कोई मिसयूज़ ना बिल्कुल, करे मेरे। बिल्कुल। ये हाँ, तो जानना बहुत ज़रूरी है एक वाइफ को। जी। इसीलिए तो तो मैंने आपको भेजा है कि आप जाइए, घूम के आइए, है ना? अपनी फ़ेवरेट जगह पे जाइए। तो जी। वो चीज़ पता चली और उन्होंने मेरे नाम एक गाड़ी भी बुक करके दिया कि चल तू वाओ! दैट्स गुड, दैट्स गुड। यस। तो एक्चुअली ये नहीं पता था कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, और मैंने भी सोचा कि इसमें बताने वाली क्या चीज़ है। मैंने एक बार बोला तो आपको करना चाहिए, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक मेरा जो स्वभाव, मैं यहाँ पर बताती हूँ कि मेरा जो स्वभाव है, एक चीज़ दिमाग में आती है, जिद होती है, तो वो मैं छूटती नहीं है मुझसे। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा मेरे जो रिलेशन में दरार लेके आई, मगर हाँ, इन्होंने बहुत अच्छे से सँभाला इस चीज़ को, और आपने भी सही समय पर मुझे गाइड किया, तो थैंक यू सो मच। तो अभी मैं ये बताऊँगी कि रिलेशन पहले से काफ़ी बेहतर, और अभी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एक बात करने से या शेयर करनी चाहिए, कि कहाँ से शुरू हुई, तो एटलीस्ट सामने वाले को, और जिनके साथ हमारी लाइफ जुड़ी है उससे अगर शेयर करते हैं, तो कहीं पर कोई हमको गलत बता रहा है, जो भी है, तो वो हमको हेल्प कर पाए। तो कहीं न कहीं ये बात मैंने चूक गई, और मैंने ये शेयर नहीं किया था कि मुझे मेरी फ्रेंड से बात हुई तब मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ आई। मैंने बस अपनी जिद पर ही बोला कि नहीं मुझे चाहिए। देखिए, तो मैंने इसलिए आपको क्यों बाहर भेजा, क्योंकि क्या होता है ना कि हमें किसी के लिए टाइम ही नहीं रहा। अपने मतलब हम सब एक कमरे से दूसरे कमरे में अलग बैठ के, देखिए दिल तो एक है मगर भाग रहे हैं, है ना? घर में सब एक जगह है मगर दिल अलग-अलग है ना? तो इसीलिए हम बाहर क्यों टाइम स्पेंड करते हैं थोड़ी देर के लिए, कि हमें वो टाइम मिलता है अपनी बात शेयर करने का। हम स्टार्टिंग में जब हम आते हैं तो नई-नई शादी होती है, तब हम एक-दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा वो रहता है, मगर फिर धीरे-धीरे वो दूरियाँ बढ़ जाती, टाइम ही नहीं होता देने के लिए, है ना? अब जैसे आप वहाँ से आए तो आपके घर का वातावरण कैसा था? क्योंकि जब हमारे अंदर थॉट चेंज होते हैं, हमारी सोच चेंज होती है, तो आपके घर का वातावरण कैसा कैसा लग रहा है कि जो अभी सब हो रहा था, है ना? रिज़ल्ट अभी कैसा लग रहा है? हाँ, मतलब फैमिली में भी सबको पता ही था कि इन लोगों के बीच में कुछ न कुछ चल रहा है, ऐसी बातें चल रही है। बेटा भी थोड़ा ऐसे रहता था, मैं गुस्सा हो जाती थी। तो हुँ, अभी ऐसा है कि सब हमको, जैसे हम लोग आए तो सबको लगा कि शायद अभी सब ठीक है, हमारा चेहरे देखकर उनको लगा। और मैंने मॉर्निंग में योगा क्लासेस जॉइन भी किया है। अभी उसके 4 दिन ही हुए, क्योंकि हम लोग घूमने गए थे और सारा टाइम था। तो एक चीज़ है 4 दिन में कि वहाँ पर वो डाइट रिलेटेड भी गाइड किया। हुँ, तो जो एक फ्रेशनेस होनी चाहिए, वो आई। और 2 दिन से मुझे लग रहा है कि जो मेरा कांस्टेंट, मैं कोई चीज़ के लिए या एक बार सुबह जो चीज़ दिमाग में आ जाती है ना, वो पूरे दिन मेरा चलता था। हुँ, अ, मगर अभी ये 2 दिन से मैं फ़ील कर रही हूँ कि चल रहा है, मगर इतना जो मुझे स्ट्रेस या ऐसे ना फ़ोर्स करता है, वैसा नहीं चल रहा है। ठीक है, वो हुँ, आया गया। मगर 2 दिन से मैं खुद को मतलब काफ़ी फ्रेश फ़ील कर। ओके। तो अमित जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप बताएँ कि मतलब क्वेश्चन थे आपके, आंसर का आंसर मिला कुछ? आपने बहुत बहुत अच्छी तरह ही से हैंडल किया मैम, बहुत थैंक यू। क्योंकि देखिए मैं श्वेता से आज से नहीं, शादी से तो नहीं, लेकिन शादी से पहले से जानता हूँ। क्योंकि हमारा तो ऐसे लव अरेंज मैरिज है। आ, ओह! ग्रेट। हाँ, तो मैं उससे अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन
विश्वास से बहुत बड़ी चीज होती है पति यस पत्नी के जो रिश्ते में। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, और वो मुझे कहीं तो भी मिसिंग लग रहा था। तो वो जो आपने बता दिया कि ये चीजें करने के लिए, और उसके बाद में जो उसने बता दिया कि प्यार बड़ा है या प्रॉपर्टी या पैसा बड़ा है, तो जब मुझे उसका आंसर मिल गया है कि प्यार बड़ा है, उसके मुंह से मिल गया, और खाली मुंह से नहीं मिल गया, उसके एक्टिविटी से मिल गया, उससे जो व्यवहार था मेरे साथ उससे मिल गया, तो अभी सब प्रॉपर्टी क्या मैं ही उसके नाम पे हूँ? प्रॉपर्टी तो उसकी ही है सब, वो कोई बात नहीं है। और आज ही मैं उसके नाम पे करने के लिए तैयार हूँ, वैसी कुछ बात नहीं थी, लेकिन खाली विश्वास जो चीज थी वो कुछ भी कम नजर आ रही थी। अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसके बारे में, मैं बहुत खुश हूँ। देख और हम दोनों बहुत बिल्कुल। खुश हैं, और आपकी वजह से हमारे घर में बहुत खुशियाँ अच्छी तरह से आ गई, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। देखिए अमित जी, स्वाति जी, इसीलिए हम क्या होते हैं ना कि हम इनोसेंट होना भूल गए। देखिए हमारी जो नेचर है ना, हम एक दूसरे के प्रति एकदम लविंग नेचर होती है, एक दूसरे को प्यार चाहिए होता है ना। हम आजकल क्या होते हैं ना, हम एनवायरनमेंट में कैसा रह रहे हैं, हम खुशी को ना बाहर ढूंढ रहे हैं। खुशी तो हमारे पास ही है, खुशी इधर उधर कहीं नहीं है, खुशी हम जस्ट मोमेंट में है। क्या हम अभी एक दूसरे के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, या हमारे बच्चों पे कितना असर पड़ता है। अभी देखिए आपका बेटा है, आप खुश हैं तो आपका बच्चा भी खुश है ना। आपकी मदर भी खुश है, आपकी फैमिली सब खुश है। एक घर का क्या होता है ना, एक वातावरण बनता है पॉजिटिव है। हम घर में ही अभी तनाव में, लड़ाई झगड़ा में रहेंगे, सब अलग अलग जो होते हैं, सबकी नेचर अलग होती है, सब अलग अलग दुनिया से आए हैं ना, कहीं ना कहीं से आए, सबकी सोच अलग होती है। तो उसको एक बांधना, जो एक होती है घर की जो बोलते हैं ना, नारी होती है, वो पूरे घर को बांध के रखती है ना। तो कहीं कुछ बिल्कुल। रिश्ते वो हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि क्या चीज करें। अभी जैसे स्वाति जी ने बहुत समझदारी से इस चीज को मैं समझी और उन्होंने किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको मतलब एक हल्का सा, क्योंकि रिलैक्स फील होता है जब हम चेंज करते हैं। आप जैसे आपने बताया कि आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, योगा कर रहे हैं, क्योंकि हम इन चीजों से बहुत दूर भाग रहे हैं। हम आजकल उन पे ध्यान ही नहीं देते। मैंने बोला ना, अपने घर की साफ सफाई हम सब कर रहे हैं, अच्छा डेकोरेशन कर रहे हैं, अच्छे कर्टन लेके आ रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, एक्सपेंसिव चीजें ला रहे हैं, मगर मैंने अपने ऊपर ही नहीं काम किया। हमारे जो बॉडी के अंदर जो कचरा है, यानी हमारे थॉट, ईर्ष्या, जेलेसी, एंजाइटी, ये मेरा हो जाए, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, ये सब चीजें हमारे अंदर, मेरा मेरा मेरा, जब हम मेरा मेरा करें तो कुछ नहीं मिलेगा, पूरी फैमिली अलग हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे आप कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैंने देखा, चलो होमवर्क देखते हैं, मगर आपने उसको बहुत अच्छे खूबी से किया। और बिल्कुल आप को जब भी लगता है आप मुझे मेल कॉल कर सकते हैं, एनी प्रॉब्लम कुछ भी है तो। मैं चाहूंगी आपकी बहुत अच्छी हैप्पी लाइफ हो और दुनिया आपको जाने और समझे। जो आज आपका नाम है वो आप भरते रहें। जी जरूर। धन्यवाद स्वाति जी, अमित जी, थैंक यू। आपका। तो चलिए, आज हम बहुत अच्छे कपल से मिले और हमने कुछ उनको कुछ ऐसी एक्सरसाइज की है। तो बहुत से देखिए कि आजकल हमारे जो हर चीज में रिश्ते उलझते जा रहे हैं, तो हम समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं। तो कुछ चीजें होती हैं कि हम अपने ऊपर काम करें, हम खुशियों को बाहर ढूंढते हैं। हमारे जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं बिखरते जा रहे हैं, फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके, उस पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। आज ही आप अपने अंदर उसको संभालिए और समझिए कि क्या होता है, क्योंकि हमारे जो डिसीजन लेने की पावर होती है, जो क्षमता होती है, वो आजकल हमारे पास नहीं रह गए। हम बहुत तनाव में जा रहे हैं। आज हम तनाव में हैं तो हम सामने वाले को क्या देंगे, है ना। तो हमारे जो रिश्तों को, हम वो सिंपल से रिश्ते हैं, और एक एक डोर है जो हमारे कहीं ना कहीं वो टूट गई है। अगर वो उसमें गांठ पड़ गई तो हम जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपने, अगर आपके भी कहीं कुछ ऐसा चल रहा है, तो आप यहाँ पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.spiritualseva.in पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, और अपनी जो है प्रॉब्लम्स को यहाँ पे शेयर कीजिए। जो आपकी शायद लाइफ में आप किसी की दुआएं कमा सकते हो, कुछ एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, आपके रिश्ते बच जाएंगे, आपके रिश्ते बहुत एक अच्छे उस पे जाएंगे। तो आज हम यहाँ पे अपना सेशन खत्म करते हैं, और ओवर टू अनिल भाई जी, और ये आगे करने के लिए थैंक यू।
Thank you very much, Mr. Sharanji, counselors for this webinar. Make the will while you are alive. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है अजीत भाई? हाँ, yes, audible. Yes, आपकी आवाज आ रही है. जी. Thank you very much to all of you. It's a fast post-marriage counseling for a couple. Husband is a complainant about his wife, and counseling is for both of them. Husband says that he belongs to quite a rich family. They are married for last few couple of years. The husband is quite loving to his wife, and the wife too loves her husband. The issue between both of them is that while the husband wants to give everything what he has got to his wife, but the wife keeps on insisting that earlier the better, that whatever property he has got, it is transferred to her name. As we all know that after the death of the husband, if anything is there, the name of the husband gets transferred to his wife automatically until the will is written by the husband, and he doesn't want the share of property to be given to his wife. So this is not the case, but the wife insists that while the husband is alive, she should get the property of his share in her name. And also he explained that she has a habit of spending for the things which are not always required, or she is unnecessarily spending money for the things which he doesn't want her to do. So now we know that some husbands are there who wants to please their wife no matter what happens, but there are few who like that they should stay whatever is permissible in their limit, but don't go beyond the limit. So husband wants to curtail this habit of his wife, that all the necessities or whatever the requirement needs are there will be fulfilled, but not the one which are not immediate requirements. And the property also, whatever he has got, he is willing to share, but not while he's alive, but after the death. So now husband has got a different way of living, that if he can keep his wife pleased on day-to-day basis and shares all her problem, and wants to become a part of her life in every respect, in every need of her, and also giving cooperation, whatever is required in our life. So that's what the husband says, that on my side, I'm always willing to cooperate with her, but if she wants me to do the things the way she wants it, but that is not possible at the moment. So this is called a selfish relationship, and he cannot bear it anymore. So for that, the counseling is there now. The counselor has given many suggestions. First of all, that the relationship of a husband and a wife, the mutual understanding is very important. And it is not that if one is selfish and whatever the selfish partner wants, the other has to keep it doing it without involving what is good for both of them. So the mutual understanding should be like that, that not only that wife should keep on asking, but should also listen to the husband what he wants to do. So this is called they should sit together and sort out the matter and listen to each other. That is also very important in this relationship, because you cannot keep on dictating your terms with the partner. You do this, all the needs are met. So that's what the person has suggested. The another thing is that both should respect each other.
That is very important. They should love each other. It is not that your love should be only for the materialistic things, but and you should get whatever the problems are there, maybe emotional or physical, or maybe that you can say that going somewhere or doing some work at home, or maybe some other commitment towards your children. So all the things has to be taken care of it, not only the like whatever the one partner wants. So for that, also the council has suggested that time is very important. Sit together, listen to each other, and see that what are the commitments are there which are required on a priority basis. So those commitments has to be fulfilled first. This transferring of the property can wait because there is a. It is not that your husband is going to die fast, but even after the death of your partner, and even if the property is transferred automatically, so that is better. Or while you are alive, that enjoying the life is better, because property, whatever he has got, you're going to get it. But that could be the you can say the enjoyment only once in a life. But why don't we enjoy the life while both of you are alive? So suggestion is given, and also the husband has also want this. The day-to-day life is more important than waiting for the property will transfer, but that will be like reaching to your destination, but without enjoying your journey. So enjoying the journey is more important. That is from day to day. Instead of waiting for this, like when the property is transferred and you get your share, and then you'll be happy. So that is something very nonsense, which is not acceptable to the husband also. So if both have got the mutual love for each other, so living together, understanding each other, and sharing the problems of each other, that is really the relationship which a couple should have, but not that insisting that only for one partner, that and seeing that all your needs are met, without considering that what your partner wants from you. So this was a like a nutshell. You can say the issues which are sorted out by the counselor, and also the understanding has reached now between both the partners that they should sit together, sort out the problem, whatever they have got, and this is more important that they share all the problems on day-to-day together basis and sort out whatever the differences are there. The session was very important for the post-marriage counselor, because if relationship is a lot of which has got you can say that relationship which is on understanding basis, a circle relation will not work for a long time, and maybe that the negativity will be created by the husband if he feels that his wife is only after him only for the sake of money and only for the sake of the property. Then the respect should be lost, and it will be difficult to stay in this relationship for a longer period. So thank you very much to this conference. You handled today's post-marriage counseling very well, and the suggestion given are very good. And this is what is required in the healthy relationship between a husband and wife. Session comes to end with this. Thank you very much to all of you for being with us, and we accept any kind of mental health relationship. You can be contacted on WhatsApp number also, and on our website name as www.speechseva.com. Om Shanti, good night to all of you. Session comes to end with this.